हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1717 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग सबस्ट्रिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन मीडियम मार्क है एंड इसको हम पढ़ते हैं एंड समझते हैं। उससे पहले हम थोड़े ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो देखो, हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, मतलब क्या हमारा वो रहता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, देखो, हम कोई इंट्यूशन बिल्ड करते हैं फर्स्ट, है ना। मान लो हमने सोचा कुछ कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को बिल्ड करने में उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि क्या उससे क्या हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं जिससे वो ये वाली इंट्यूशन फेल हो जाए, है ना। अगर हम इसको अपनी इंट्यूशन को फेल कर पाते हैं तो हम दूसरी अप्रोच सोचते हैं, है ना। अगर हम इस मतलब हम कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाते तो हम उस अप्रोच को फाइनलाइज करते हैं एंड उसको कोड लिखते हैं। ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम इस वे में ट्राई करते हैं, है ना। और इस वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को एंड समझते हैं कि क्वेश्चन में हमारे मेन क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम रिमूविंग सब स्ट्रिंग। तो कह रहे हैं, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड टू इंटीजर एक्स एंड वाई। यू कैन परफॉर्म टू टाइप ऑफ ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। हम हमारे पास दो स्ट्रिंग दी है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड टू इंटीजर, दो इंटीजर दिए हुए एक्स एंड वाई, एक स्ट्रिंग दी हुई है। हम उस पे कितने भी टाइप के, मतलब कितने भी ऑपरेशन कर सकते हो, दो टाइप्स के। तो वो कौन कौन से हैं दो टाइप के। एक तो रिमूव सब स्ट्रिंग ए बी। ए बी स्ट्रिंग को हम रिमूव कर सकते हैं और हमें कितने पॉइंट मिल जाएंगे, हम एक्स पॉइंट गेन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन क्या है, रिमूव सब स्ट्रिंग बी ए। हम बी ओ को कर सकते हैं और गेन वाई पॉइंट्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, रिटर्न द मैक्सिमम पॉइंट यू कैन गेन आफ्टर अप्लाइंग द अबव ऑपरेशन ऑन। ठीक है, और यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है कि ए बी को रिमूव करेंगे, देन हमारे पास ये स्ट्रिंग है, मान लो उसमें से हमने ये ए बी रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ये ए बी रिमूव करने के बाद ये वाली स्ट्रिंग बच जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसे करके मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हम उस पर समझते हैं अपना। तो मैं एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला ही। तो ये क्या कह रहा है कि हमें दो सब स्ट्रिंग, दो ऑपरेशन है हमारे पास। हम या तो ए बी को रिमूव कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग में से, या बी ए को रिमूव कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग। ठीक है, उस इस ए बी को रिमूव करने पे हमें एक्स पॉइंट मिलेंगे, बी ए को रिमूव करने पे हमें वाई पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये हमें कह रहा है। तो हमारी फर्स्ट इंट्यूशन क्या होगी इसमें, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मैक्सिमम पॉइंट बनाने हैं, हमें मैक्सिमम पॉइंट गेन करने हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट गेन कैसे होगा, हमारी फर्स्ट इंट्यूशन क्या कहती है कि हम जिससे हमें वाई पॉइंट्स मिले, जो ज़्यादा वाले पॉइंट्स हैं वो मिले, उसको ही हम रिमूव करेंगे ना। लेट्स सपोज हम बी ए को रिमूव करेंगे तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो हमारी इंट्यूशन ये कहती है कि हमें मैक्सिमम मैक्सिमम वाले को रिमूव करना है, जो भी एक्स और वाई से मैक्सिमम वाला हमें लेना है। ठीक है, तो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में कुछ बताया था कि हम पहले इंट्यूशन सोचते हैं, देन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। क्या जो ये मेरी इंट्यूशन है, क्या ये ऑलवेज वर्क करेगी कि मैं मैक्सिमम वाले को ले रहा हूँ, मैक्सिमम वाला ऑलवेज ग्रेटर ही होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे उसको, हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए बी, छोटा सा एग्जांपल है ना। तो इसमें मैंने क्या बोला कि मैं बी ए को, और इसमें भी मेरा एक्स 4 है, वाई 5 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी ए को रिमूव करने से मुझे मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें बी ए को रिमूव किया, बी ए को रिमूव करने के बाद क्या बच गया, ए और बी, और यहाँ से मेरे पॉइंट्स कितने आ गए, 5। ठीक है, ठीक है, और अब मैं ए बी को रिमूव कर सकता हूँ। अब मेरा पॉइंट्स में कितना ऐड हो गया, +4, मेरा टोटल पॉइंट्स आ गए 9। अगर मैं बी ए को फर्स्ट रिमूव कर रहा हूँ और देन ए बी को कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ बी ए को करता तो मेरे कितने पॉइंट आते हैं, सिर्फ 5, है ना। सिर्फ बी ए को करने से 5 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब लेट सपोज मैं बी ए को रिमूव ना करके ए बी और ए बी को रिमूव करता हूँ, 2 टाइम्स किए, तो मेरे टोटल पॉइंट्स कितने आएंगे,
8, 4+4 8। हाँ, यहाँ तो ये ज़्यादा है ये पॉइंट्स, है ना? ए बी को रिमूव करने से ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं। बट यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैं अगर मैं बीए को रिमूव कर रहा था, अगर मैं बीए को रिमूव कर रहा था, उसके बाद मेरे पास 5 पॉइंट आ रहे थे। उसके बाद मेरे पास स्ट्रिंग बच जा रही थी एबी। तो मैं एबी को भी तो रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से। अब कितने आ गए? 4 आ गए, है ना? तो 9 हो गया टोटल, जो कि इससे ज़्यादा है ना? तो बेसिकली अगर मेरे पास x जो है वो लेसर देन y है ना? x जो है मेरा लेसर देन y है, तो अगर मैं x प्लस वाई करूँगा और मैं y प्लस वाई करूँगा, तो कौन सा ज़्यादा होगा? y प्लस वाई ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही ज़्यादा है ना? या फिर मैं y प्लस x करता हूँ, y प्लस x, है ना? अब कौन सा ज़्यादा होगा? मतलब ऐसे तो ये सेम ही होगा। अ, अगर मैं y प्लस वाई करता हूँ, तो ये मेरा ज़्यादा होगा, है ना? तो सिंपल सी मेरी इंट्यूशन जो थी कि मैं मैक्सिमम वाले को अपना अपना ऐड करूँगा उसमें, वो इंट्यूशन यहाँ से प्रूफ होती है ना? तो मैंने क्या किया, पहले कॉन्ट्राडिक्ट किया उसको कि क्या मैं एबी को उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूँ? मैंने कॉन्ट्राडिक्ट करके ट्राई किया और वो पास हो गए, है ना? मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाया। तो ठीक है, हमारी अप्रोच ये वर्क करेगी, है ना? यही मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमें कॉन्ट्राडिक्ट करके हमें चेक करना होता है कि क्या वो फेल होगी? अगर वो फेल हो जाती है तो हम सेकंड अप्रोच से, ठीक है? तो मतलब ये अप्रोच मैं कर सकता हूँ। अब मुझे देखना है कि मैं इसको कैसे अप्लाई करूँगा, है ना? तो दोबारा से एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो इस वाले एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, बीए को रिमूव करना है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने स्ट्रिंग पे यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना? यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे, है ना? ऐसे-ऐसे मूव करूँगा एंड जब बीए आएगा उसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ से किस चीज़ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी? अब मुझे उसको कोड में लिखना है ना, मुझे देखना होगा क्या-क्या टूल्स मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो पैटर्न, देखो इसमें कैसे पैटर्न हो रहा है, के हिसाब से हम टूल चूज़ करेंगे। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सी पे जा रहा हूँ, देन डी पे जा रहा हूँ, देन बी पे जा रहा हूँ, देन सी पे जा रहा हूँ दोबारा, देन बी पे जा रहा हूँ, देन बी पे जा रहा हूँ, है ना? देन ए पे जा रहा हूँ। जब ए मुझे मिल जा रहा है, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, पीछे वाला चेक कर रहा हूँ, है ना? पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला चेक कर रहा हूँ कि उसके पीछे वाला क्या था, है ना? लेट्स सपोज़ बी था, तो मैं उसको रिमूव कर दे रहा हूँ। फिर मुझे फिर मुझे दोबारा से पीछे वाला चेक करना है, दोबारा से पीछे वाला चेक करना है इसके लिए कि इसके पीछे क्या है रिमूव करने के बाद, है ना? तो एक तरह से मुझे पीछे वाले का भी स्टोर करके रखना होगा कि पीछे एलिमेंट क्या है, ठीक है? पीछे एलिमेंट क्या है? तो पीछे वाले एलिमेंट को स्टोर करके रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? या तो मैं एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में उसको स्टोर कर लूँ, है ना? वेक्टर ऑफ कैरेक्टर में, वेक्टर ऑफ कैर में स्टोर कर सकता हूँ, कि इसमें स्टोर कर सकता हूँ ना, मैं हर कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ और लास्ट वाला इंडेक्स में एक्सेस कर सकता हूँ जो लास्ट में होगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग में स्टोर करके रख लेता हूँ जितना स्ट्रिंग होगी। मतलब स्ट्रिंग में कैसे स्टोर करेंगे कि मैं सी स्टोर कर लूँगा, डी, बी, सी, डी, बी। अब जब ए आएगा मेरे पास, मैं इस बी को पॉप कर लूँगा। कैसे? इस एस टी डॉट पॉप बैक, है ना? यहाँ से चेक कर लूँगा। स्ट्रिंग से कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पे 2 टूल समझ में आ गए, स्ट्रिंग से कर सकता हूँ। या फिर मैं और किससे कर सकता हूँ? हमने कैसे देखा, एक वेक्टर ऑफ कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हैं हम। एक तो टूल ये हो गया हमारे पास, है ना? एक हो गया हम स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। एक हम स्टैक में भी स्टोर कर सकते हैं। स्टैक में भी हम ऐसे ही करते थे ना, अपना वैल्यू पोस्ट करते रहते थे और हम टॉप वाले को एक्सेस कर लेते थे। जैसे बी वाले को, ये जब आया, इसमें से इसमें रिमूव कर दिया, तो मैं स्टैक से कर सकता हूँ। ठीक है? तो अब मुझे समझ में आया कि मैं ये 3 टूल्स यूज़ कर सकता हूँ अपने को सॉल्व करने के लिए, जो मैंने इंट्यूशन सोची थी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली ध्यान दे रहे हैं कि हम
कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हम कैसे उसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक इंट्यूशन सोचते हैं, है ना? इंट्यूशन सोचते हैं, देन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके देखते हैं कि वो सब में पास होगा या फेल होगा, है ना? जब हमें कॉन्ट्राडिक्ट का आंसर पास मिलता है तो हम उसको कोड करने की वे में देखते हैं कि हम उसको कोड कैसे करेंगे। कोड करने के लिए हमें टूल्स सोचने पड़ते हैं कि हम क्या टूल्स का यूज़ करेंगे, है ना? फॉर लूप यूज़ करेंगे या व्हाइल लूप यूज़ करेंगे या फिर कोई वेक्टर यूज़ करेंगे, है ना? तो इसमें हमें समझ में आया कि हम स्टैक यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर ऑफ कैर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ हम स्टैक यूज़ करते हैं, तो स्टैक कैसे यूज़ करेंगे? तो हम डायग्राम करते हैं इसको, तो हमारे पास आया सी स्टार्टिंग में, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक स्टैक बना लेंगे। तो हमने एक स्टैक बना लिया, ठीक है? तो जब भी मेरे पास अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे y वाले को पुश करना है, मतलब y वाला मतलब y ग्रेटर देन है x से कौन ग्रेटर देन है y। मुझे y वाले एलिमेंट से रिमूव करना है। मैं कौन सा एलिमेंट रिमूव कर रहा हूँ, ba वाला, ठीक है। तो मैं जब तक मूव करूंगा, जब जब मेरे पास a नहीं आ जाएगा, है ना, जब तक मैं अपने स्टैक में पुश करता रहूंगा उसको, ठीक है। तो मैं c पे गया, पहले मैं c पे गया। c क्या a के इक्वल है? c कैरेक्टर a के इक्वल है? नहीं, ठीक है। तो मैं इसको स्टैक में पुश करता हूँ, ठीक है। वैसे तो एम्प्टी है, तो इनिशियली क्या होगा, वो एम्प्टी रहेगा। तो एम्प्टी में मुझे डायरेक्ट पुट कर देना है, ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, डी पे आया। क्या डी ए के इक्वल है? नहीं, डी को पुश कर दिया। फिर मैं क्या गया, बी पे गया। क्या बी उसके इक्वल है? नहीं। देन कहाँ पे गए, सी पे गए। सी इक्वल है? नहीं। बी पे गए, बी इक्वल है? नहीं। बी इक्वल है? नहीं। क्या ए इक्वल है? ए इक्वल है? हाँ, ए के इक्वल है, जो कि मुझे चाहिए था। अब मुझे क्या करना है, ए तो है ना, और मुझे बी को भी अपने स्टैक के टॉप में से इसको पॉप कर देना है, टॉप वाले को, है ना। तो पॉप कर देना है, ठीक है, मैं इतना कर दूंगा। तो अब ये यहाँ से पॉप हो गया और ये मेरा ए यहाँ पे है, ठीक है। और ए मेरा अब आगे मूव कर जाएगा। फिर से ए मिला मुझे। अब मैं और मुझे क्या करना है, पॉइंट्स अपना क्रिएट करना है ना। जब मैंने पहले वाला पॉप किया था, मैं अपना वाई पॉइंट उसमें ऐड कर दूंगा, 0 + 5 5, ठीक है। तो 5 कर दिया, फिर दोबारा से अब मुझे ए मिला। ए अब मैं चेक करूंगा बी वाला है, ये बी के इक्वल होना चाहिए जो मेरा टॉप है, तभी मैं उसको पॉप करूंगा, ठीक है। बी है, हाँ, तो मैंने उसको पॉप कर दिया। अब 5 और ऐड हो गया 10, ठीक है। अब मैंने बी को पॉप कर दिया। अब मैं आगे बढ़ा ए पे, क्या था यहाँ पे C। तो अब मैं आगे बढ़ा यहाँ पे ए पे। अब मैंने चेक किया, क्या ए सी, ये तो है मेरा ये वाला। क्या मेरे टॉप में सी एलिमेंट बी एलिमेंट है? नहीं, हाँ तो सी है। मैं इसको नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि देखो स्ट्रिंग कैसी बनेगी उसके बाद, रिमूव करने के बाद, बी सी ए। क्या मैं सी ए को रिमूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, ए को भी पुश कर दूंगा इसमें, ठीक है। ए को भी मैंने पुश कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या आया, बी आया। बी बी को मैंने पुश कर दिया, वो ए के इक्वल है। अब दोबारा से बी ए आया। ए आया, अब मैं स्टैक के टॉप में चेक करूंगा क्या बी है? हाँ, बी है। तो मैं अपने पॉइंट्स को 5 से और इंक्रीमेंट कर दूंगा और इसको पॉप कर दूंगा। बी भी पॉप हो गया, है ना। अब ए यहाँ से बढ़ गया बी, ये बन गया। तो ये कौन सी स्ट्रिंग बच गई, सी डी ई सी ए बी, ये मेरी स्ट्रिंग बच गई। अब बताओ, क्या मुझे आंसर मिल चुका है पॉइंट्स में? पॉइंट्स में आंसर मिल चुका है? नहीं। अभी तक तो मैंने सिर्फ बी ए वाले रिमूव किए, है ना। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था, हम बी ए के बाद हम जो बचे हुए हैं ए बी वाले को भी रिमूव कर सकते हैं, है ना। अब जो स्ट्रिंग जो हमारी बची हुई है, उसमें से हम ए बी वाले को भी रिमूव कर सकते हैं, है ना। उससे हमें एक्स पॉइंट वाले और मिल जाएंगे। तो सिमिलर जो हमारी स्ट्रिंग बची हुई है, ये वाली स्ट्रिंग बची थी हमारी, जो हमने स्टैक से इसको मिल गई, है ना। तो अब क्या करेंगे, सिंपल हम इस वाली पे दोबारा ए बी के लिए चला लेंगे, है ना। कैसे चलाएंगे, चलाते हैं, सॉरी। तो ये हो गया स्टैक 1। अब मैं स्टैक 2 और बना लेता हूँ।
तो ये है स्टैक में। ये किसके लिए चलेगा? ये चलेगा ए बी के लिए, है ना? ए बी के लिए उसमें मुझे एक्स पॉइंट ऐड करना है। और स्ट्रिंग क्या होगी मेरी? ये वाली जो की बनी है। ये कैसे? सी, सी ए, बी, देन बी, देन सी, देन ए, देन बी, है ना? ये वाली स्ट्रिंग बच गई मेरे पास। तो अब इस पे दोबारा से ट्राई रन करते हैं। पहले आया सी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? ए बी पे चलाना है, तो मुझे बी चाहिए, है ना? और स्टैक में ए होना चाहिए। पहले सी आया, सी बी के इक्वल नहीं है, मैंने पुश कर दिया। फिर डी पे गया, डी बी के इक्वल है, नहीं है। फिर फिर आगे गया, क्या बी बी के इक्वल है? हाँ, बी बी के इक्वल है। तो मैं चेक करूंगा हमारे टॉप में क्या है, उसमें डी है। नहीं, मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता, मैं बी को भी पुश कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आगे गया, सी, सी बी के इक्वल है, नहीं। अब मैं आगे गया, ए बी के इक्वल है, नहीं। बी, बी बी के इक्वल है, ठीक है। बी बी के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा मेरे टॉप में स्टैक में क्या पड़ा है। स्टैक के टॉप में ए पड़ा है, हाँ, मुझे ए बी ही चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। मैंने ए को रिमूव कर दिया और मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। और मेरा पॉइंट्स में कितना ऐड हो जाएगा? +4 और ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार हम एक्स के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा अब आंसर हो गया 19, ठीक है। अब मेरे पास स्ट्रिंग क्या बच गई? स्ट्रिंग बच गई सी डी बी सी, है ना? ये वाली स्ट्रिंग बच गई, ठीक है। तो अब देखो, मैंने इस वाली स्ट्रिंग में से इसमें अब ना तो ए बी है, अब ना तो इस वाली स्ट्रिंग में ए बी है, ना ही है, ठीक है। मैंने कंप्लीटली इसको रिमूव कर लिया और मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया स्टैक से, ठीक है। तो जो हमने इंट्यूशन सोची थी वो हमारी एक तरह से वर्क हो रही है, ठीक है। हम उसका कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर पाए एंड उसको हमने सॉल्व भी कर लिया। अब उसको सबमिट करके भी देख लेते हैं कि सबमिट करने से वो सॉल्व हो जाएगी नहीं। तो हमें कंप्लीटली पता चल जाएगा हाँ, हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे। अब मुझे क्या करना है? देखो, जब भी कोड लिखते हैं ना, तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हम वेरिएबल लेते हैं। तो देखो, अगर मेरा y ग्रेटर देन x है, तो मेरी जो स्ट्रिंग है जो मुझे रिमूव करनी है सबसे पहले, वो कौन सी स्ट्रिंग रिमूव करनी है? तो उसको मैं एक टॉप में ले लेता हूँ, मुझे बी ए स्ट्रिंग रिमूव करनी है। मतलब कुछ मुझे एक स्ट्रिंग की और ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मैं अपना वो स्टोर करूँगा कि मुझे पहले उसको रिमूव करना है ना? और मुझे क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि उसका स्कोर कितना होगा जो मैं रिमूव करूँगा। तो मैं वाई स्कोर रिमूव करूँगा, क्यों? पहले पहले वो वाई ग्रेटर देन है ना, ठीक है। और फिर बॉटम क्या होगा? उसके बाद मुझे कौन सा रिमूव करना है? ए बी, है ना? और बॉटम स्कोर कितना होगा? एक्स होगा। तो मुझे 3-4 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी जो मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। टॉप, बॉटम और इन टॉप स्कोर, टॉप स्कोर एंड बॉटम स्कोर। हाँ, टॉप बॉटम ना करके आप फर्स्ट एंड सेकंड भी कर सकते हो। पहले क्योंकि फर्स्ट हम इस स्ट्रिंग को कर रहे हैं, देन देन हम पहले बी ए वाली को कर रहे हैं, देन हम ए बी को कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट और सेकंड करके भी नाम दे सकते हैं। और एल्स में क्या होगा? एल्स में होगा कि जो एक्स स्ट्रिंग है वो बड़ी होगी, है ना? तो हमारे सेम यही वैल्यू वेरिएबल होगी, बट इसमें वैल्यू चेंज होगी। यहाँ की जगह यहाँ पे क्या होगा? ए बी, यहाँ पे क्या होगा? बी ए, और यहाँ पे एक्स होगा टॉप स्कोर, बॉटम स्कोर क्या होगा? आई होगा, है ना? इज दैट मेक सेंस, है ना? तो अब मुझे क्या करना है? अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं अपना स्टैक बना सकता हूँ, या फिर देखो, यहाँ पे मैंने आपको स्टैक से ड्राई रन किया था, तो ये तो आप अपना इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे हमने स्टैक से ड्राई रन किया था। अब मैं कोड में आपको वेक्टर ऑफ कैर से बता देता हूँ, है ना? वेक्टर ऑफ कैर से हम कैसे करेंगे, ये वेक्टर ऑफ कैर से हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब मैं क्या बनाऊंगा? वेक्टर ऑफ कैर बना लिया मैंने, उसका नाम लेट सपोज मैंने स्टैक की दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? अपना लूप चलाऊँगा फोटो सी एच स्ट्रिंग पे, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने ड्राई रन किया था ना, कि हम हर हर इंडेक्स पे ऐसे मूव कर रहे थे, है ना? और उसको स्टैक में पुश कर रहे थे। ऐसे ही हम हर उस पे मूव कर रहे हैं एंड उसको वेक्टर ऑफ केयर में पुश करेंगे।
तो उसमें पुश करने से पहले हमें क्या-क्या चेक करना होगा? हमें चेक करना होगा जो CH है, वो हमारे टॉप ऑफ 1 के इक्वल है। टॉप ऑफ 1 में क्या स्टोर होगा? टॉप ऑफ 0 में B, टॉप ऑफ 1 में A, है ना? तो हम A के लिए चेक कर रहे हैं, क्या वो A के इक्वल है? A के इक्वल है और क्या जो स्टैक क्या तो मेरा एम्प्टी है? तो नाम के लिए मैं छोटा कर लेता हूँ, ST कर लेते हैं, है ना? तो ST डॉट क्या वो एम्प्टी है? अगर एम्प्टी है तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, है ना? एम्प्टी नहीं है तो हम उसमें क्या चेक करेंगे? उसमें क्या चेक करेंगे कि जो मेरा स्टैक है, जो मेरा वेक्टर ऑफ कैर है, उसके लास्ट में क्या स्टोर है? उसके लास्ट में st डॉट बैक में क्या स्टोर है? वो क्या इक्वल है मेरे टॉप ऑफ 0 से? और टॉप ऑफ 0 क्या है? टॉप ऑफ 0 है ये b, है ना? क्या उसके इक्वल है? ठीक है, ये 3 चीज़ें हम चेक कर लेंगे। अगर ये कंडीशन पास होती है, तो मुझे क्या करना है अपने जो रिज़ल्ट है, उसमें जो मेरा टॉप स्कोर है, टॉप मतलब फर्स्ट वाला जो हम आइटरेशन कर रहे थे वो है। तो वो उसको मैं स्टोर कर लूँगा और अपने स्टैक में से मैं उसको पॉप बैक कर दूँगा। है ना? ठीक है? और एल्स क्या करूँगा मैं? अगर वो हाँ, ऐसा नहीं होता, तो मुझे क्या करना है? अपने स्टैक में उसको पुश करना है। तो स्टैक डॉट पुश बैक करेंगे क्योंकि ये वेक्टर ऑफ कैर लिया है ना हमने। अगर आपने स्टैक लिया होता तो हम सिंपली पुश कर देते। तो हम कैरेक्टर को पुश बैक कर देते। अब ये वाला किसके लिए लूप चला? ये BA के लिए लूप चला, है ना? ये BA के लिए कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है? AA के लिए AB के लिए सिमिलर ऐसे ही करना है ना? तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसमें ही मॉडिफिकेशन। तो देख अब ये का नाम दे देते हैं हम ST2, ठीक है? स्टैक 2, ठीक है? फिर हम दोबारा से लूप चला रहे हैं और अब किस पे लूप चला रहे हैं हम? देखो, जो हमारी वेक्टर ऑफ कैर है उस पे लूप चला लेते हैं हम, है ना? अब समझते हैं कि देखो इस जब हमारे पास स्टैक था, तो स्टैक से मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। स्टैक से मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता, है ना? उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? टॉप एलिमेंट लेंगे और उसको पुश कर देंगे। इसमें पुश करते रहेंगे आगे, है ना? फ्रंट में, इसी स्ट्रिंग में, है ना? या फिर इसको लेके इसको पुश कर देंगे हम स्ट्रिंग में, तो कैसे स्टोर होगा? BA, C, BD, C। फिर उसको क्या करेंगे हम? रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कर देंगे तो ये स्टोर हो जाएगा CD, BC, AB, है ना? फिर इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम वेक्टर ऑफ कैर ले रहे हैं तो हम इसमें वेक्टर ऑफ कैर में तो डायरेक्ट उसमें ऐसे स्टोर होगा। वेक्टर ऑफ कैरेक्टर में कैसे स्टोर होगा? CD, BC, AB, है ना? तो इसमें हम फिर से मूव कर सकते हैं। तो यही बेनिफिट है, हमें ऐसे कोड लिख के देखना होता है कि हम क्या बेटर हैं। ठीक है? तो अब मुझे किस पे मूव करना है? अपने ST पे, Q1 पे वाला वेक्टर ऑफ कैर पे, ठीक है? उस पे मैं मूव करूँगा अपना और ये सेम ही रहेगा। अब टॉप की जगह क्या हो जाएगा? बॉटम वाले पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे AB के लिए चेक करना है ना? AB के लिए चेक करना है बॉटम वाले में, है ना? तो AB के लिए चेक किया, सेम ये स्टैक की कंडीशन वही रहेगी, सेम, बस इसमें स्टैक 2 में चेक करना पड़ेगा ST2 हमारा एम्प्टी है कि नहीं। और ये भी सेम रहेगा ST2 डॉट बैक और इसमें बॉटम ऑफ B, है ना? सिंपली हम चेंजेस कर रहे हैं उसमें, ठीक है? तो अब रिजल्ट में क्या स्टोर होगा? अब क्या है? बॉटम स्कोर स्टोर होगा कि बॉटम स्कोर में x है, हम x के लिए ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो इसमें बॉटम स्कोर ये होगा। और सिंपली हम अपने स्टैक 2 में से पॉप बैक कर लेंगे और स्टैक 2 में पुश बैक कर देंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, सेम कोड था। और लास्ट में हम क्या करेंगे? अपना रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, है ना? बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? अब इसको रन करते हैं, क्या होगा? सेमीकोलन, ठीक है? तो अब इसको रन करते हैं दोबारा से, एस टी एम टी स्पेलिंग अलग, MP भाई
पे भी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। हाँ, फिर से गलत कर लिया। MPTY। तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं एंड हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि हम कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। बेसिकली हम इंट्यूशन सोचते हैं, देन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके ट्राई करते हैं क्या हम कहीं पे फेल हो जाएंगे। अगर हम कहीं पे फेल नहीं हो पाते तो हम उसको बिल्ड करते हैं कोड को, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो, मेनली यही जनरल स्टेप रहते हैं, है ना। बस ये रहता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं हम, है ना, जो हमारे डीएसए के है। तो यही हमें इन्हीं सब की हमें प्रैक्टिस करनी होती है कि जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारी टूल्स वाली जो जो बैग है, टूल्स वाला बैग है हमारे माइंड में, वो और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। हमें जल्दी-जल्दी क्लिक करते हैं कि हम ये टूल्स हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये टूल्स हम ये यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो दैट्स हाउ वी सॉल्व डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, है ना? और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? वो ठीक बताएँ। तो हम बेसिकली एक बार यहाँ पे लूप चला रहे हैं n टाइम्स, एक बार यहाँ पे लूप चला रहे हैं n टाइम्स, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n एंड स्पेस भी होगा बिग ऑफ 2n, क्योंकि दो दो बार हम वेक्टर ऑफ वो स्टोर कर रहे हैं। अब फर्दर हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, है ना? तो ये वाला आप सोचना, है ना? काफ़ी अच्छा मेथड है उसका भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।